बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 614 डाटा वेयर हाउस असाइनमेंट नंबर 2, 12 जनवरी लास्ट डेट है। 13 को भी जमा करवा सकते हैं। सो बगैर किसी परेशानी के आप वेट करें और फिर बनवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक लॉ दिया हुआ है। उस लॉ में आपको वैल्यूज़ दी हैं, एक 10% और 20%, और उसमें अज्यूम किया है कि ज़ीरो होना चाहिए ओवरहेड, और स्टूडेंट जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बाय डबलिंग द वैल्यूज़। डबलिंग द वैल्यूज़ मतलब 10 को 20 और 200 को 400 करेंगे, और उसके बाद भी रिज़ल्ट को कंपेयर किया जाएगा और फिर उसको दिखाया जाएगा। ये है वो फार्मूला। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा पेज नंबर 204 के ऊपर। इसमें F और N दो चीज़ें हैं। उन्होंने एक एग्जांपल करके भी दिखाई हुई है, 5% और 10%, और 10 में 200, और ये S जो है वो 9.56 आता है उसी फार्मूले के थ्रू। हम लोगों को उन्होंने 10 कहा है और 20 करने के लिए कहा है, बस सिंपल इज़ दैट। वहाँ हम लोगों को 200 और फिर 400 करने के लिए कहा है। तो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों ने, और इस सवाल को जब आपने अपलोड करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको इमेज में अपलोड करना है। उन्होंने कहा भी है कि इमेज में ही अपलोड कर दें। इनिशियल वैल्यू और इनिशियल जो है वो n प्रोसेसेस, और फिर उनकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह है। एस इनिशियल लेस दैन 1 ओवर 0.9 ओवर 200, वो आ जाएगा इस तरह 0.1, 1 ओवर 0.1 प्लस 0.0045, देन सो ऑन आगे। और इस तरह इसको हल करके इसको अगर आपने और कोई जमा तफरीक करनी हुई यानी और स्टेप बनाने हुए तो बना सकते हैं। और नेक्स्ट वन, नाउ डबलिंग द वैल्यू। जिस तरह उन्होंने कहा था कि इसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना बाय डबलिंग द वैल्यू, 10 को 20 और n को 400 करके, और फिर हमने चेक करना। तो ये है उसका, और यहाँ पे वो 0.8 रह जाएगा और 4, और यहाँ पे 0.02, देन 0.2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.950। इसका आंसर है कंपेयरिंग द टू वैल्यूज़। और ये इनिशियल और ये न्यू जब डबलिंग की है, और उसके बाद हम कोई तहरीर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक ही है। उन्होंने डबलिंग द वैल्यू करके कहा था कि करके दिखा दें, और वही उन्होंने बुक में भी करके दिखाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर आप लोगों ने इस दफ़ा एक नई चीज़ है। लास्ट टाइम क्लस्टर इंडेक्सिंग भी होती थी, इस तरह उन्होंने कहा है बिट मैप इंडेक्सिंग करके देनी है 2 कॉलम्स के ऊपर, स्पेशलाइजेशन और डिलीट डिग्री प्रोग्राम। और हमें वो डिग्री प्रोग्राम और ये स्पेशलाइजेशन, और सिटी के लिहाज से भी हो सकती है, जेंडर के लिहाज से भी हो सकती है, नेम के लिहाज से पता नहीं हो सकती। हाँ 2-3 नाम हो एक जैसे फिर हो सकती है। बिट मैप इंडेक्सिंग में हमने करना क्या है, हमने जिस कॉलम के ऊपर स्पेशलाइजेशन है वो उसकी वो जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो ला के यहाँ रख लेंगे। वेब डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट है, प्रोग्रामिंग है, नेटवर्किंग है। वेब डेवलपमेंट में कौन से स्टूडेंट का एडमिशन है, वो है जी 001, उसके नीचे बिट ऑन कर देंगे 1। बाकी किसी भी स्टूडेंट का 2, 3, 4 किसी ने भी वेब डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं की, इसलिए फाइनल प्रोजेक्ट भी नहीं बनेगा। मजाक कर रहा हूँ। मैनेजमेंट में कौन कौन था, एक मैनेजमेंट ये है, एक मैनेजमेंट ये है, 3 बंदे मैनेजमेंट में हैं। एक स्टूडेंट 2 है, एक स्टूडेंट 5 है और स्टूडेंट 6 है। सो हम लोगों ने इसको बिट मैप में कन्वर्ट कर दिया। प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक शहजादा है, वो ही मतलब नंबर 3 स्टूडेंट है जी प्रोग्रामिंग में। तो हमें पता भी चलना चाहिए, बिट मैप इंडेक्सिंग से हमें ये पता चल जाना चाहिए। नेटवर्किंग में भी शहजादा एक ही है, शहजादा है पता नहीं शहजादी है। तो यहाँ से नंबर 4 स्टूडेंट है और वो 1 स्टूडेंट 4 इधर है नेटवर्किंग में। तो आपको आई होप सो समझ आ गई हो कि ये बिट मैप इंडेक्सिंग कैसे होती है। नेक्स्ट वन, बिट मैप इंडेक्सिंग टेबल फॉर डिग्री प्रोग्राम MIT MBA MCS। कौन MIT में है, 1 है, 3 है और 4 है स्टूडेंट। तो हम लोग भी चेक कर लेते हैं 1, 3, 4 है कि नहीं है। 3 MIT 1, 3, 4, तो हमने यही लिखना है, उसकी बिट ऑन कर देनी है, बस दैट्स इट। कोई बड़ा फनकारा नहीं है। इन दोनों टेबल्स को जाके इन लाइन में हमने जमा करवाना। तो जमा करवाने के लिए वहाँ टेबल ख़ुद बनाना पड़ेगा आपको।
अगर आप थोड़े तेज़ तराज हुए तो फिर कोई और हल भी निकल सकता है। मैं अब आपको दिखा भी दूं कि 234 सफ़े के ऊपर ये चीज़ है, ये बिट मैप इंडेक्सिंग, ये उसने करके भी दिखाई हुई है। इसकी वीडियो लेक्चर सुन लें यहाँ से कि वो कैसे की हुई है। 1 लाहौर में रहता है, 2 इस्लामाबाद में रहता है, 3 लाहौर में रहता है, तो मुझे इस तरह पता चल जाएगा। और टैक्स, और टैक में क्या है कि वो टैक के लिए यानी कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रा टेलीकॉम में है, पहला कंप्यूटर साइंस में है, दूसरा इलेक्ट्रिकल में है, तीसरा इलेक्ट्रिकल में है, चौथा कंप्यूटर साइंस, पांचवा टेलीकॉम। तो बिट मैप इंडेक्सिंग करना बड़ा आसान है, कोई इतनी बड़ी फनकारी नहीं है। आपने बस सिर्फ अब ये टेबल खुद बनाना है जाके असाइनमेंट में। मेरा दिल कर अभी बना दूं, जिसकी मैंने पेड करनी है, जिसका मैं LMS हैंडल करता हूँ, और उसके बाद बहुत सारी असाइनमेंट और बनाने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।